साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान अलंकार जी। तो कैसे एक हमारे जीवन में जहाँ भक्ति की बात होती है उसके साथ ये प्रेमा भक्ति जब बोला जा रहा है तो वो क्या है? वो तो बस जो भक्ति में प्यार का एक एहसास के साथ जब भक्ति की जाती है तो वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। कि कैसे हम अगर भक्ति की शुरुआत को भी माने कि वो क्या है, तो वो भक्ति हमारी कब से शुरू है? जिस समय से हमारे जीवन में ये निरंकार आ गया, इसका एहसास है हमें, तभी से वो भक्ति भरा जीवन शुरू हो जाता है। और कैसे एक भक्ति के साथ जब हम इस निरंकार को जोड़कर अपने जीवन में प्यार डालते हैं, अपने चरित्र में, अपने बिहेवियर में, तो फिर कैसे वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। हालांकि ये भी बात सच है कि जिस तरह हमने भगवत गीता में भी देखा है कि बहुत कैटेगरीज भक्तों की बोली गई हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ये प्रेमा भक्ति कब आ सकती है? जब ये ज्ञानी भक्त वाली स्टेज हमारी आती है, क्योंकि जब जिज्ञासा है मन में तो ही फिर इस निरंकार, इस ब्रह्म ज्ञान की एक क्यूरियोसिटी के बाद जब ये दात हमारे जीवन आ जाती है तो ही फिर इसके साथ जुड़ना संभव है, इसको पहचानना संभव है। अपना असली रूप भी हमारा हमको तभी पहचानने के लिए सामने हमारे जीवन में आ सकता है। तो हरदेव वाणी में भी जैसे अभी शब्द बोल रहे थे, हाँ जी, भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। तो कैसे अभी हम जो गीत की लाइनें भी सुन रहे थे कि भक्ति और समर्पण की बात उसमें आ रही थी कि जब अगर हम भक्ति में समर्पित भाव से चल रहे हैं, कोई उम्मीद के साथ ये भक्ति नहीं हो रही कि कुछ, अगर हम इस प्रभु परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, इसमें विश्वास जोड़ रहे हैं, तो उसके बदले एक फल स्वरूप कुछ मिले, कुछ फायदे की बात या उस तरह, तो ये सौदे वाली बात तो भक्ति में बिल्कुल शोभा नहीं देती है। जब हम समर्पित हो जाते हैं वहीं से ये हमारे शिकवे गिले भी हमसे दूर हो जाते हैं और हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ मोहब्बत का जवाल होता है। जवाल बोलते हैं कमी को, कि जब हमारे जीवन में मोहब्बत की कमी, प्यार की कमी है तो ही हम एक सवाल के बदले सवाल दे रहे हैं। नहीं तो जहाँ हमें एक ये सतवचनी वाला भाव भी इन पंक्तियों में झलक रहा है कि अगर हमारे को कोई आदेश आ रहा है और हम उसमें अपने किंतु परंतु डाल रहे हैं, या हम उसी समय ये सेवा भाव मानते हुए वो समर्पित हो जा रहे हैं, अपनी भक्ति में भी उस तरह कि हे प्रभु परमात्मा, हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, अगर ये दिया तो क्यों दिया, ऐसे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं तो फिर हम खुद ही सोच लें कि क्या हम सच में वो प्रेमा भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, या अभी भी हमारी भक्ति सिर्फ एक सुपरफिशियल, एक भय से कह ले या एक कोई चीज़ का मिलना वहाँ तक ही सीमित हैं, या हम सच में एक उस स्टेज की भक्ति पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमने अपने आप को इस निरंकार के शुक्राने भाव में, एक इस प्रेम के रस में अपने आप को इतना भिगो लिया है कि अब जीवन में सिर्फ ये प्रेम का भाव ही इस भक्ति में भी झलक रहा है। हाँ जी, रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो, चीनी जो घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। तो यहाँ कैसे एक पत्थर और रुई का जो उदाहरण लेते हुए कि जब हम रुई को अगर एक पानी के ग्लास में डालते हैं तो रुई उस पानी में घुल नहीं पाती, वो सोख तो पूरी तरह एक पानी को अपने अंदर, अपने हर एक रेशे में ले लेती है, पर जब उस रुई को बाहर निकाल के निचोड़ कर बाहर रख देंगे
तो फिर वो सूख के अपनी रुई की तरह ही सूख कर बन जाएगी और पानी भी उसका निकल जाएगा। और वैसे ही पत्थर भी चाहे सालों साल हजारों वर्ष भी एक नदी में क्यों ना पड़े रहें, जैसे ही बाहर निकालते ही उन पे धूप पड़ती है, सूख कर वो फिर एक सख्त उस तरह हो जाते हैं। तो यहाँ वो मुलायम रुई हो या एक हार्ड स्टोन की बात है, पानी पे जब उनका असर आता है उनसे अलग किया जा सकता है पानी से वो दोनों वस्तुओं को। पर प्रेमा भक्ति का भाव वही प्यार का कि इस तरह जैसे चीनी को जब हम पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वो चीनी अपना अस्तित्व खो देती है, वो पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वो जल भी मीठा हो गया और वो चीनी चीनी ना रही। तो कैसे हमारे मन में हमने इस तरह के भावों को लेना है कि हम एक मिक हो जाएं इस निरंकार से, इस तरह कि इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, अब एक ही है। तो ये अवस्था ही हमने एम करनी है कि हमसे दिन भर में चाहे कितनी भूले हो जाएं, पर एक मन में ये उद्देश्य लेके कि ये भक्ति कोई उस तरह से एफर्ट डालने वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि जब ये परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया, तो फिर उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। और जब जिससे प्यार होता है फिर एक एफर्ट की बात नहीं रहती, वो अनकंडीशनल लव अपने आप ही निकलता है। तो कैसे हम हमेशा इस प्रेम में चूर होके ही अपनी भक्ति को मुकम्मल कराए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।